हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में। भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित दो दक्षिण एशियाई देश हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा विभाजित भारत के दक्षिणी तट से कुछ दूर स्थित है। इस निकटता का दोनों देशों के बीच संबंधों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कई समुद्री मार्गों के केंद्र में श्रीलंका का होना इसे हिंद महासागर में भारत के लिए नियंत्रण का बिंदु बनाता है, जो व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्ग है। देखते हैं वाणिज्यिक संबंधों को। भारत और श्रीलंका कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ और बिम्स्टेक सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता उस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद सन 2000 में प्रभाव में आया। 2004 तक भारत श्रीलंकाई व्यापार 128% बढ़ गया और 2006 तक चौगुना हो गया और 2.6 बिलियन US$ तक पहुंच गया। वर्ष 2010 में रिकॉर्ड पर द्विपक्षीय व्यापार के लिए सबसे अच्छा वर्ष होने माना जाता है, जिसमें पहले 7 महीनों में भारत के श्रीलंका के निर्यात में 45% की वृद्धि हुई है। भारत का राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC द्वारा संपूर्ण में 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने का भी कार्यक्रम है। NTPC का दावा है कि यह योजना भारत श्रीलंका के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाएगी। अब देखते हैं भारत श्रीलंका विकास सहयोग को। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के 60% से अधिक का निर्यात भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत होता है। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक भी है। भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI वर्ष 2005 से 2019 के बीच लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत श्रीलंका में विकास गतिविधियों में कई क्षेत्रों में सक्रिय है। भारत द्वारा दिए गए कुल विकास ऋण का लगभग छठा हिस्सा श्रीलंका को उपलब्ध कराया जाता है। हाल के दिनों में श्रीलंका में ऋण की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया गया था। पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, परामर्श सेवाओं और खाद्य पदार्थों के लिए 100 मिलियन US$ और 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति के लिए 31 मिलियन US$ और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए 150 मिलियन US$ की राशि प्रदान की गई। क्रेडिट की सभी पंक्तियों को पूरी तरह से उपयोग किया गया है। भारत ने हम्बनटोटा और पॉइंट पेड्रो में अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की है। मध्य प्रांत में 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस की आपूर्ति की है। मध्य प्रांत में 1500 लोगों के लिए मोतियाबिंद नेत्र शल्य चिकित्सा कार्यक्रम लागू किया है और OT के नवीकरण की परियोजना को लागू किया है। डिकोया अस्पताल में और उपकरणों की आपूर्ति की गई है। विचाराधीन परियोजनाओं में डिकॉय में 150 बेड के अस्पताल का निर्माण, ट्रिनकोमाली में अस्पताल का उन्नयन और कोलंबो में एक कैंसर अस्पताल स्थापित करने के लिए 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान है। भारत सिलोन वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट में भी योगदान देता है, जो स्टेट वर्कर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति देता है। 565 श्रीलंकाई पुलिस अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसंबर 2004 में शुरू किया गया है। अन्य 400 श्रीलंकाई पुलिस कर्मियों को रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब देख लेते हैं भारत और श्रीलंका के साझा पर्यटन को। अब तक पर्यटकों के लिए श्रीलंका से भारत पहुंचने का एकमात्र तरीका हवाई मार्ग है। 2019 में कोलंबो और तूतीकोरन के तथा तालिमन्नार और रामेश्वरम के बीच नौका सेवाओं के बारे में बातचीत शुरू हुई। केरल में कोलंबो और कोच्चि के बीच एक क्रूज यानी फेरी सेवा संचालित करने का भी प्रस्ताव है। दोनों पड़ोसी देशों को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए भारतीय और श्रीलंका सरकार मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय सरकारों ने साझा धार्मिक विरासत के आधार पर दोनों देशों के बीच पर्यटन के निर्माण पर अपने श्रीलंकाई समकक्षों के साथ सहयोग करने में भी रुचि दिखाई है। जून 2013 में मध्य प्रदेश के CM शिवराज चौहान ने कहा कि वह श्रीलंका के अधिकारियों के साथ काम कर रहे थे ताकि नुआरा एलिया में हिंदू देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण हो सके। अब देख लेते हैं भारत श्रीलंका सुरक्षा संबंधों को। भारत और श्रीलंका ने दूसरे देश में जेल की सजा काट रहे अपराधियों के केरल और तमिलनाडु के सजा प्राप्त व्यक्तियों को श्रीलंका से भारत में समझौते के तहत स्थानांतरित किया गया है। ये सहयोग के वे क्षेत्र हैं जहां लोगों से लोगों के संपर्क केंद्रित हैं। श्रीलंका और भारत के लोगों के समर्थन के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध है। यह देखा गया कि श्रीलंका में AT अरिया रत्ने ने गांधीवादी दर्शन पर अहिंसा और सामुदायिक सेवा गतिविधियों के प्रसार में मदद की है। अब नजर डाल लेते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों में चीन के मुद्दे पर।
भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश है और चीन नियमित रूप से श्रीलंका में नौ साम्राज्यवाद के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाता है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन का कदम न केवल भारत की शक्ति को प्रभावित करता है बल्कि श्रीलंका की संप्रभुता को भी प्रभावित करता है। हाल में श्रीलंका में हुई घटनाएं कुछ हद तक इसी का परिणाम है। अब देख लेते हैं भारत श्रीलंका के संबंधों के बीच मुद्दों को। पहला है मछुआरों की हत्या। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है। वर्ष 2019 और 20 में कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 53 भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने जब्त कर लिया। दूसरा है चीन का प्रभाव। श्रीलंका में चीन का तेजी से बढ़ता आर्थिक हित और परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा भारत श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है। चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जो कि वर्ष 2010 से 2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का लगभग 23.6% था, जबकि भारत का हिस्सा केवल 10.4% है। तीसरा है श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन। यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। अब निष्कर्ष देखें तो भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सशक्त करने हेतु नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पालन किया है। भारत श्रीलंका को मौजूदा संकट से बाहर निकालने और श्रीलंका को उसकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकता है ताकि एक स्थिर मैत्रीपूर्ण पड़ोस का लाभ उठाया जा सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें नोटबुक IAS YouTube चैनल को।